Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Ramsha, and today we will study unit number 2, transport in plants and human. It is a continued lecture of this chapter. If you remember, student, in my last video we will talk about transport in plants and vascular bundles. Today we will start internal structure of the root. One, एग्जामाइनिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रूट। अगर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट देखें, क्रॉस सेक्शन का मतलब कि रूट को काट के उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें, वी कैन ऑब्जर्व 2 लेयर्स ऑफ सेल्स एंड अ बंडल इन द सेंटर। आपके ऑब्जर्व करेंगे 2 लेयर्स ऑफ सेल्स ऑब्जर्व करेंगे और बंडल, एक टाइप का जो बंडल होता है वो सेंटर में ऑब्जर्व करेंगे। द आउटर सर्कल ऑफ द सेल इज कॉल्ड पिलीफेरस लेयर। जो आउटर सर्कल है रूट का जो लेयर है आउटर सर्कल, वो क्या कहलाती है? पिलीफेरस लेयर कहलाती है। रूट हेयर्स ग्रो फ्रॉम द पिलीफेरस लेयर। जो रूट्स हेयर जो निकल रहे होते हैं रूट्स के अंदर से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो पिलीफेरस लेयर से ही निकल रहे होते हैं। द सेल्स इन द इनर सर्कल आर कॉल्ड द पैरेन्काइमा। और जो इनर जो लेयर है आपके पास रूट की, वो क्या कहलाती है? पैरेन्काइमा कहलाती है। द पैरेन्काइमा सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये थिक वॉल होती है और इनके दरमियान लार्ज स्पेसेस होता है, स्पेस मौजूद होते हैं, खाली जगह प्रेजेंट होती हैं। फूड इज स्टोर्ड इन द पैरेन्काइमा सेल्स। जो फूड है रूट्स के अंदर, जो फूड स्टोर होता है वो इन पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर ही स्टोर होता है। द बंडल इन द सेंटर कंटेन द वैस्कुलर टिश्यू एंड द पिट। ये जो बंडल्स हैं जो बीच में पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल आपको पता है स्टूडेंट्स, वैस्कुलर बंडल्स में आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। और एक सेंट्रल पार्ट में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पिट बोलते हैं। जाइलम क्या करते हैं आपको पता है स्टूडेंट? वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं? आपके पास फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो बीच में सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है और हमारे साथ जो है इसके साथ साथ पिट भी पाई जाती है। द वैस्कुलर बंडल कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे कि हमने पढ़ा आर शो इन द डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। द पिट इज द इनर मोस्ट पार्ट, इट इज एब्सेंट इन सम रूट्स। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है रूट का वो पिट होती है, मगर कुछ प्लांट्स वगैरह में या कुछ प्लांट्स के रूट के अंदर जो है ये पिट प्रेजेंट नहीं भी होती। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। व्हेन वी एग्जामाइन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम, अगर आप एक क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम को देखें, वी कैन ऑब्जर्व सिवरल लेयर्स ऑफ सेल। तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर भी सिवरल लेयर, सेल की जो है वो सिवरल लेयर्स देखेंगे, काफ़ी सारे लेयर्स देखेंगे। एंड आर सेल्स ऑफ बंडल, और बंडल्स भी देखेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज़ वेरी थिन, इट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, बारीक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द स्टेम। ये एपिडर्मिस क्या करती है? स्टेम के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। द नेक्स्ट लेयर आर कॉल्ड कॉलेनकाइमा। जो इसकी नेक्स्ट लेयर है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? कॉलेनकाइमा कहलाती है। इस तरीके से आपको दिख रहा है ये क्या है? कॉलेनकाइमा। Parenchyma and endodermis, this layer गिव स्ट्रेंथ टू द स्टेम एंड स्टोर फूड। इसकी भी, इसके अंदर भी पैरेन्काइमा, इस यानी कि कॉलेनकाइमा के बाद जो लेयर होती है वो पैरेन्काइमा होती है। तो पैरेन्काइमा और ठीक है, और इस ये पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा ये दोनों क्या करती हैं? आपके पास फूड स्टोर करने में स्टेम के अंदर हेल्प करती हैं। द सेंट्रल बंडल कंटेन द वैस्कुलर बंडल। जो सेंट्रल आपके पास ये बंडल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। और वैस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वही जाइलम प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम प्रेजेंट होती है और पिट भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है इसके बाद? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव। व्हेन वी एग्जामाइन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीव, इसी तरीके से हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें, वी कैन ऑब्जर्व सिवरल लेयर्स ऑफ सेल एंड अ सेंट्रल बंडल। बिल्कुल रूट और स्टेम की तरह इसमें भी जो है आपके पास सिवरल लेयर्स नज़र आएंगी सेल्स की, और आपके पास जो है वो सेंट्रल के अंदर बंडल्स नज़र आएंगे। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसकी भी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? एपिडर्मिस कहलाती है। उसके अलावा द लोअर साइड ऑफ द लीव हैज़ टाइनी पोर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। लोअर साइड ऑफ लीफ पे जो है वो बहुत छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। ईच पोर इज़ गार्डेड बाय 2 सेल्स ऑन अदर साइड। हर पोर के अंदर 2 जो है वो सेल्स पाए जाते हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। दिस पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जिसके अंदर पोर्स हैं क्या कहलाते हैं आपके पास स्टूडेंट? स्टोमेटा कहलाते हैं। बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अब हमारे पास अपर
एपिडर्मिस भी होती है और लोअर एपिडर्मिस भी होती है। तो ये क्या कह रहे हैं, बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर स्पंजी मेसोफिल सेल्स। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो है वो स्पंज टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स के अंदर ही क्या पाया जाता है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर के पिगमेंट को रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की मदद से ही आपको जो लीव है और प्लांट्स है वो ग्रीन नजर आ रहे होते हैं। क्लोरोफिल इज नीडेड टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल को प्लांट जो है वो यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। द मिडरिब ऑफ द लीफ कंटेन वन लार्ज वेस्कुलर बंडल। जो बीच की जो वैन होती है एक लीफ की वो मिडरिब कहलाती है। उसके अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट में वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं कवर्ड बाय बंडल शीट, जो कि एक शीट से कवर्ड होते हैं। द वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम वेजल्स टुवर्ड द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में फ्लोएम वेजल्स पाई जाती हैं एंड फ्लोएम वेजल्स टुवर्ड द लोअर एपिडर्मिस, जो कि लोअर एपिडर्मिस तक जाती हैं। द वैन ऑफ द लीफ ऑल्सो कंटेन स्मॉलर वेस्कुलर बंडल। जो वैन्स होती हैं सिवरल जो लीफ के अंदर होती है उसमें भी स्मॉल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मतलब कि वेस्कुलर बंडल्स आपके पास बीच में मिडरिब में भी पाए जा रहे हैं, उसके लीफ के अंदर जो वैन्स निकल रही होती है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। यानी कि जब वेस्कुलर बंडल्स होंगे तो जाइलम और फ्लोएम की भी जो टिश्यूज़ है आपके पास जाइलम और फ्लोएम वो भी मौजूद होंगे। जाइलम का काम क्या है आपके पास फूड वाटर के ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या है आपके पास फूड के ट्रांसपोर्ट करना। इस तरीके से आपके पास जो है वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है लीफ का। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। दिस लेसन इज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।